हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत पर्यावरण विषय जो कि कक्षा चौथी का है, सप्ताह 8 हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें दिवस है 1 से लेके 6 तक संपूर्ण और पाठ है 6 ओमना का सफर। तो यहाँ सप्ताह 8 का दिवस 1 है बच्चों। सीखने के बिंदु है डायरी के लेखन और महत्व को समझना एवं यातायात के साधनों के बारे में जानकारी। तो करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक है नीचे लिखी जगहों पर अपने घर से कैसे जाना चाहोगे, वाहन का नाम डिब्बे में लिखो। तो यहाँ पर मान के चलो बच्चों कि आपका घर है और आप कैसे जाना चाहोगे। आप स्कूल कैसे जाना चाहोगे बच्चों? तो पैदल जाना चाहेंगे। पहाड़ पर कैसे जाना चाहोगे? तो घोड़ा से जाना चाहेंगे। नदी पर कैसे जाना चाहोगे? तो नाव से जाना चाहेंगे। और समुद्र पर कैसे जाना चाहोगे? तो हम लिख देंगे जहाज से जाना चाहेंगे। ऐसे ही नानी के घर कैसे जाओगे? तो बस से जाएंगे। मित्र के घर कैसे जाएंगे? तो साइकिल से जाएंगे। और बाजार कैसे जाएंगे? तो मोटरसाइकिल से जाएंगे। तो इस तरह हमने लिखा। आप बताइए कि आप कैसे जाना चाहते हैं और वो लिख लीजिएगा। चर्चा करो में है पहला, डायरी के बारे में आप क्या जानते हैं? डायरी क्यों लिखते हैं? आपने ट्रेन में सफर कब किया है? कहाँ गए थे? यदि आपको लंबी यात्रा पर जाना हो तो किस वाहन से जाना पसंद करेंगे? तो ये सारे बिंदु पर चर्चा कीजिएगा बच्चों क्लासरूम में। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है आपके घर में कौन कौन डायरी लिखते हैं? तो बताना है। या तो हमने लिख दिया पापा और दीदी। आपके घर में जो लिखते हैं उनका नाम लिख दीजिए। प्रश्न दूसरा है बस सड़क पर चलती है, ट्रेन किस पर चलती है? तो हम लिख देंगे ट्रेन पटरी पर चलती है। तीसरा प्रश्न है ट्रेन में लगभग कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं? तो उत्तर में लिख देंगे बच्चों लगभग 1000 यात्री। मतलब ट्रेन में लगभग 1000 यात्री यात्रा कर सकते हैं। लेखों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है। प्रश्न पहला है यातायात के साधनों में सबसे तेज चलने वाला साधन कौन सा है? तो हम उत्तर में लिख देंगे बच्चों सबसे तेज चलने वाला साधन हवाई जहाज है, जिससे हम कम समय में अधिक दूरी तय कर सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों क्या आपने डायरी लिखी है? यदि हाँ तो उसमें क्या क्या लिखा? तो हम यहाँ पर लिख देंगे हाँ। ठीक है, यहाँ हाँ लिख दीजिए और फिर लिख दीजिए डायरी में हम प्रतिदिन क्या किया है और दूसरे दिन क्या करना है या किसी घटना के बारे में लिखते हैं। दिवस 2 है बच्चों। सीखने के बिंदु है डायरी लेखन एवं यात्रा के बारे में जानना। अभ्यास क्रमांक 1 में प्रश्न पहला है राधा की माँ ने ओमना को क्या उपाय सुझाया? तो उत्तर में हम लिख देंगे राधा की माँ ने उपाय सुझाया कि तुम अपने पूरे सफर की बातें डायरी में लिखती रहना। दूसरा प्रश्न है बच्चों ट्रेन की टिकट बुक कराने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? तो उत्तर में लिख देंगे ट्रेन की टिकट बुक कराने के लिए, फिर आगे लिखेंगे रेलवे स्टेशन में टिकट काउंटर पर जाना पड़ता है। सोचो लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है। प्रश्न पहला है रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए लोग कहाँ जा रहे होंगे? तो उत्तर में हमने लिख दिया रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए लोग घूमने, अपने रिश्तेदार के घर या किसी प्रोग्राम में डैश डैश लगा देंगे, कहीं पर भी अपने सफर पर जा रहे होंगे। बनाव के अंतर्गत है ट्रेन का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो इस तरह ट्रेन का चित्र बना लेना बच्चों और इसमें रंग भी भर लेना। दिवस 3 है सीखने के बिंदु है रेलवे स्टेशन पर विभिन्न कार्य करने वाले लोगों के बारे में जानना और दूसरा है विभिन्न प्रकार के वाहनों की जानकारी। बनाव के अंतर्गत है साइकिल का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो यहाँ साइकिल का चित्र बना लेना बच्चों और रंग भी भर लेना। बताओ के अंतर्गत है पहला यह चित्र किस स्थान का है? तो ये चित्र देखिए बच्चों, यहाँ क्या दिख रहा है? स्टेशन दिख रहा है, लोग है, ट्रेन खड़ी है और लोग इधर उधर जा रहे हैं। तो यह चित्र किसका है? तो रेलवे स्टेशन का है, लिख दिया हमने। दूसरा है चित्र में कौन सा वाहन दिखाई दे रहा है? तो ट्रेन दिखाई दे रहा है और ये ठेला भी दिखाई दे रहा है, तो हमने लिख दिया ठेला। तीसरा प्रश्न है इस चित्र में जो व्यक्ति सिर पर सामान रखकर ले जा रहा है उसे क्या कहते हैं? ये व्यक्ति सिर पे सामान रख रहा है तो उसे कूली कहते हैं, लिख देंगे हम। करो के अंतर्गत है कौन सा वाहन कहाँ चलता है छाट कर लिखिए। तो यहाँ पर कार, हवाई जहाज, साइकिल, नाव, मोटर बोट, बैलगाड़ी, बस, हेलीकॉप्टर, एयर बस, ट्रेन, मालगाड़ी, ऑटो, ये कहाँ कहाँ चलते हैं हमें छाट कर लिखना है बच्चों। तो सड़क पर क्या चलती है? तो हमने लिख दिया कार, साइकिल और बस। पटरी पर क्या चलती है? तो ट्रेन और मालगाड़ी। और पानी में क्या चलता है? तो नाव और मोटर बोट। आसमान में क्या चलता है? तो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर। तो ये छाट कर हमें लिखना है। सोचो के अंतर्गत है प्रश्न पहला जब आपने रेल की यात्रा की थी रेलवे स्टेशन पर आपने लोगों को क्या क्या काम करते देखा था, उसके नाम के साथ काम भी लिखिए। तो हमने क्या देखा था बच्चों यात्रा करते समय? पहले तो कुली देखा था, ये सामान उठाते हैं। दूसरा टीसी देखा था जो टिकट चेक करते हैं और गार्ड को देखा था, हरी व लाल झंडी दिखाते हैं। तो इन लोगों को हमने देखा था बच्चों।
दूसरा है जब ट्रेन तेज चलती है तब सभी बाहर की चीजें किस दिशा में भागती दिखाई देती है और क्यों। उत्तर में लिख देंगे, जब ट्रेन तेज चलती है तब बाहर की सभी चीजें विपरीत दिशा में भागती दिखाई देती हैं। ऐसा सापेक्ष गति के कारण होता है। विपरीत दिशा का मतलब होता है बच्चों कि यदि हम इस साइड जा रहे हैं तो हमें चीजें दूसरे विपरीत दिशा में मतलब दूसरी तरफ जाते हुए दिखाई देती है, और यह सापेक्ष गति के कारण होता है। दिवस 4 है बच्चों, सीखने के बिंदु है रेलवे फाटक पर ली जाने वाली सावधानियों के बारे में समझ विकसित करना, डीजल एवं पेट्रोल संरक्षण की समझ विकसित करना। तो अभ्यास क्रमांक 1 है, यमुना की तरह आपके द्वारा की गई यात्रा की डायरी लिखिए। तो हम यहाँ पर डायरी लिख लेंगे बच्चों एक यात्रा की। तो हमने लिखा, एक बार हम ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, हमने अंताक्षरी खेली, फिर खाना खाया और अपनी अपनी सीट पर लेट गए, एक दूसरे से बातें करते रहे, मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब मुझे 5 बजे मम्मी ने उठाया कि हमारा स्टेशन आने वाला है, उठो। मैं उठा, देखा कि लोग भोपाल पहुंच चुके हैं। इस तरह हमारा सफर पूर्ण हुआ बच्चों। पर ओमना की तरह आप भी अगर कोई यात्रा पे गए हो तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो। पता करो के अंतर्गत है, नीचे दिए गए वाहन किस ईंधन से चलते हैं, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। तो वाहन का नाम है, पेट्रोल है, डीजल है, दोनों से और किसी ईंधन से नहीं। मतलब कुछ गाड़ियां दोनों ईंधन से चलती हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल दोनों से चलती है, कुछ पेट्रोल से चलती है और कुछ डीजल से चलती है। तो स्कूटर कैसे चलती है बच्चों, तो ये केवल पेट्रोल से चलती है। साइकिल तो ये किसी भी इंजन से नहीं चलती है। बस तो ये डीजल से चलती है बच्चों। और कार, कार दोनों से चलती है, ये पेट्रोल से भी चलती है और डीजल से भी चलती है, इसलिए हमने दोनों पे राइट लगा लिया। मोटरसाइकिल केवल पेट्रोल से चलती है बच्चों, और बैलगाड़ी किसी भी ईंधन की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। सीखो के अंतर्गत प्रश्न पहला है, जब रेलवे फाटक बंद हो तो फाटक के दोनों तरफ खड़े व्यक्तियों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो उत्तर में लिख देंगे बच्चों, गाड़ी बंद कर लेना चाहिए, बार बार हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, क्रॉसिंग पार नहीं करनी चाहिए, रेलवे फाटक से दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो ये सब हमें करना चाहिए बच्चों। प्रश्न दूसरा है, पेट्रोल डीजल की बचत के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो हमने पहला लिखा है, सार्वजनिक साधनों का उपयोग करना चाहिए, सिग्नल व फाटक पर इंजन बंद कर लेना चाहिए और वाहनों की समय पर सर्विस करानी चाहिए, जिससे कि पेट्रोल की बचत होती है। बताओ के अंतर्गत ओमना ने रेलवे फाटक पर कौन कौन से वाहन खड़े देखे थे। तो ओमना ने रेलवे फाटक पर बस, ट्रक, स्कूटर, कार इत्यादि खड़े देखे थे। दिवस 5 है बच्चों, सीखने के बिंदु है पुल एवं सुरंग के बारे में जानना। नारियल के पेड़ का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो यहाँ नारियल के पेड़ का चित्र बना लेना बच्चों। सोचो के अंतर्गत प्रश्न पहला है, जब ट्रेन जमीन पर बनी पटरी पर चलती है और नदी पर बने पुल पर चलती है तब उसकी आवाज बदल जाती है, क्यों। लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रेन के दबाव के कारण आवाज बदल जाती है। दूसरा है, ट्रेन से यात्रा करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो हम उत्तर में लिख देंगे, सफर के समय दरवाजे पर खड़े नहीं होना चाहिए, चलती ट्रेन में खिड़की से हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। बताओ के अंतर्गत है, दिए गए चित्र को देखकर बताइए। तो पहले तो ये चित्र देख लीजिए बच्चों, क्या दिख रहा है चित्र में। ये सुरंग टाइप की दिख रही है और ये पहाड़ दिखाई दे रहा है। तो पहला प्रश्न है, ट्रेन कहाँ से गुजर रही है। तो हमने लिख लिया सुरंग से। दूसरा प्रश्न है, इसमें ट्रेन का रास्ता कैसे बनाया गया होगा। तो हमने उत्तर में लिखा, पहाड़ को काट कर बनाया गया होगा। है बच्चों, पुनर्बलन है मतलब दोहराना, जो हमने 1 से लेकर 5 दिवस तक पढ़ा उसी के अनुसार यहाँ प्रश्न के उत्तर है बच्चों। बताओ के अंतर्गत अभ्यास 1 है, यदि आपको डायरी दी जाए तो आप उसमें क्या क्या लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर उत्तर लिखा है, हम डायरी में दिन भर क्या करना है लिखेंगे, वह दिन भर क्या किया वह भी लिखेंगे। प्रश्न दूसरा है, रिजर्वेशन चार्ट से क्या क्या पता लगता है, लोग यात्रा के दिनांक से पहले रिजर्वेशन क्यों कराते हैं। तो उत्तर में लिख देंगे बच्चों हम, रिजर्वेशन चार्ट से हमें हमारी सीट, बर्थ का पता चलता है, टाइम का पता चलता है। तो ये भी लिख लेना बच्चों। करो के अंतर्गत वर्ग पहेली में से यातायात के साधनों को खोज कर लिखे। तो ये वर्ग पहेली दी है बच्चों, इसमें से हमें यातायात के साधनों को खोज के लिखना है। यातायात के साधन मतलब जिससे हम इधर उधर आते जाते हैं। तो देखो बच्चों, ये हो गई कार, ये ट्रेन, ये साइकिल, तांगा, बैलगाड़ी, हवाई जहाज, बस, नाव। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कार, ट्रेन, बस, तांगा, हवाई जहाज, बैलगाड़ी, नाव और साइकिल। लेखों के अंतर्गत इन राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ राज्य के नाम दिए बच्चों और यहाँ बोली जाने वाली भाषा हमें लिखना है। तो महाराष्ट्र में क्या बोली जाती है, तो मराठी बोली जाती है। गुजरात में तो गुजराती बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है और केरल में मलयालम बोली जाती है। तो इस तरह लिख लेना बच्चों। अभ्यास 4 है, पहला प्रश्न है, सुरंग और पुलों को क्यों बनाया जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे हम, आवागमन को सुरक्षित बनाने के लिए सुरंग और पुल बनाए जाते हैं। प्रश्न 2 है, ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना चाहिए या नहीं, क्यों।
तो यहाँ पहले हम लिख लेंगे नहीं, और उसके बाद में लिखेंगे बिना टिकट यात्रा करने से जुर्माना लगता है। यह गलत काम है, इसलिए बिना टिकट यात्रा नहीं करनी चाहिए। प्रश्न तीसरा है, रेलवे फाटक पर खड़े वाहनों के शोर से ध्वनि प्रदूषण एवं धुएं से वायु प्रदूषण होता है। इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? तो उत्तर में हम लिख देंगे रेलवे फाटक पर गाड़ी का इंजन बंद कर लेना चाहिए और हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। तो गाड़ी का इंजन बंद कर लेने से वायु प्रदूषण नहीं होगा धुएं से, और हॉर्न नहीं बजाने से ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। बताओ के अंतर्गत क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? सही पे सही और गलत का निशान लगाइए। तो पहला है चलती ट्रेन में चढ़ना, तो ये करना चाहिए कि नहीं? तो नहीं करना चाहिए। दूसरा है बंद रेलवे फाटक पर बार बार हॉर्न बजाना, तो ये भी नहीं करना चाहिए। तीसरा है ट्रेन में टिकट लेकर चढ़ना, बिल्कुल करना चाहिए, टिकट लेना चाहिए। चौथा है बंद रेलवे फाटक के नीचे से निकलना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पांचवा रेलवे फाटक पर गाड़ी बंद रखना, तो ऐसा करना चाहिए, इसलिए राइट का चिन्ह लगा देंगे हम। बनाओ के अंतर्गत ट्रेन का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो यहाँ ट्रेन का चित्र बना लेना बच्चों, और रंग भी भर देना। तो इस तरह से सप्ताह 8 हुआ बच्चों यहाँ पर कंप्लीट, और मिलते हैं हम अगले सप्ताह में, सप्ताह 9 में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।